स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीएमसी नॉलेज में। और ज्योग्राफी का ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे टीएमसी नॉलेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उससे ज्वाइन कीजिए और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और इसके प्रश्नों को देखते हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न है जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हैं। और इसका देखिए, पहला प्रश्न है कि एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार में जितना विलंब होता है वह है, यानी कि एक स्थान पर जो ज्वार आता है तो उसमें कितना विलंब होता है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इसका सही जवाब क्या होगा। आप जानते हैं कि प्रत्येक स्थान पर सामान्यतः दिन में 2 बार जो है कि ज्वार उत्पन्न होता है। तो ये इसमें कितने का विलंब होता है, इसका सही जवाब है कि इसमें 26 मिनट का विलंब होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। 26 मिनट का विलंब होता है एक स्थान पर जो अगला ज्वार आता है उसमें। और आप जानते हैं कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण और जो है कि दूसरी जो है वो यानी कि पृथ्वी के अपकेंद्रीय शक्ति के कारण ये ज्वार का जो घटनाक्रम होता है, इसलिए यहाँ पे 26 मिनट का देर होता है एक ज्वार के बाद अगले ज्वार को आने में। क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है और प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे बाद ज्वार आना चाहिए, परंतु प्रतिदिन ज्वार लगभग 26 मिनट की देरी से आता है। इसके बाद का जो प्रश्न है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है। गुरु शिखर, ये प्रश्न कई बार प्रैक्टिस सेट में मिलता है। गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का ये पर्वत श्रृंखलाओं की सर्वोच्च शिखर है। और इसका सही जवाब है कि ये अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर जिसको कहते हैं। इस तरीके से ये अवशिष्ट पर्वत एक तरह से अरावली पर्वत जो है पूरे विश्व की प्राचीनतम जो अवशिष्ट पर्वतों में से एक है। और ये जो है कि विंध्य पर्वतमाला को यानी कि भारत को उत्तर और दक्षिण भारत के रूप में विभाजित करता है। तो इस तरीके से अरावली पर्वत इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है, तो निम्नलिखित में से किस एक द्वीप में अवस्थित है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है, जो जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, तो वो किस द्वीप में स्थित हैं। और इसका सही जवाब है कि ये दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित हैं। ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। थोड़ा तेज़ी से प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है, और ये सियाचिन जो हिमनद है ये नुब्रा घाटी में है, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है नुब्रा घाटी, और ये नुब्रा घाटी के उत्तर में है। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि सियाचिन जो ग्लेशियर हैं यानी कि जो हिमनद है वो हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और सियाचिन ग्लेशियर लगभग 72 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। ये 72 किलोमीटर की लंबाई तक ये फैला हुआ है। और ये कहाँ है, तो नुब्रा घाटी के उत्तर में है। इसके बाद के जो प्रश्न है ये आप देख सकते हैं यहाँ से, जो इसका 75वां प्रश्न है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है। आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो कल्पकम में है और ये चेन्नई में पड़ता है, यानी कि ये तमिलनाडु के कांचीपुरम ज़िले में है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत में जो परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी अमेरिका की सहायता से हुई थी, और वो कब हुई थी, 1969 में हुई थी। और ये हुआ था महाराष्ट्र के तारापुर में ये इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहला जो परमाणु विद्युत ये जो परमाणु अनुसंधान केंद्र था 1969 में हुआ था, इसकी स्थापना अमेरिका के सहयोग से हुई थी। फिलहाल ये जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो कल्पकम में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि किन चट्टानों में जीवाश्म का निर्माण होता है। ये अगला प्रश्न है, किन चट्टानों में, यानी कि चट्टानें कई प्रकार की होती हैं लेकिन सब में अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ बताना है कि किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है। सही जवाब इसका है अवसादी चट्टानों में जीवाश्म का निर्माण होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अवसादी चट्टान जो होते हैं उसमें जीवाश्म का निर्माण होता है। इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अबोर के नाम से जानते हैं। जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, तो शिवालिक जो पहाड़ी हैं उसको जो अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश राज्य में से ओबर के नाम से यहाँ पे एक मिनट, प्रश्न में जो कि अबोर है यानी कि अबोर के नाम से जानते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश इसका सही जवाब होगा। आप जानते हैं कि जो शिवालिक पहाड़ी हैं, तो शिवालिक पहाड़ी ये भारत का नवीनतम पहाड़ी है और ये हिमालय का बाहरी भाग है। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर होगा इसका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न इसका है कि इसका अगला प्रश्न देख सकते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से कि झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। जो झारखंड का कोडरमा जो स्थान है यानी कि जो जगह है वो
किस खनिज का प्रमुख उत्पादन वहाँ पे होता है? तो इसका सही जवाब है कि ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध हैं और अभ्रक का प्रमुख उत्पादक हैं। अभ्रक इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन बी में सही जवाब दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, वह कौन है? भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर भी हैं और मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, वो कौन सा उद्योग है? और इसका सही जवाब होगा कपड़ा उद्योग जो है, यानी कि कपड़ा उद्योग भारत का एकमात्र ऐसा उद्योग है जो आत्मनिर्भर भी हैं और मूल्य श्रृंखला में पूर्ण भी हैं। और वस्त्र उद्योग को आत्मनिर्भर माना जाता है क्योंकि प्रत्येक चरण में उत्पादकों का जो उपयोग होता है उत्पादन के अगले चरण के लिए कच्चे माल के रूप में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खरीफ फसल, काफ़ी आसान सा प्रश्न है, खरीफ फसल का उदाहरण में से कौन सा है? आप जानते हैं कि दो प्रकार की फसलें हमारे यहाँ मुख्य रूप से होती हैं, रबी और खरीफ। आपको यहाँ बताना है कि खरीफ फसल का उदाहरण में से कौन है? मक्का है, गेहूँ है, मटर और ये अभी उपयुक्त में से एक सारी। रबी फसलों की जो बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में होती है और खरीफ फसलों की जो है वो जून के बाद यानी कि जुलाई में होती हैं। तो यहाँ पे खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा होगा? जैसे गेहूँ है, ये रबी की फसल है, गेहूँ के साथ मटर भी बोया जाता है, तो ये दोनों रबी हैं। इस तरीके से मक्का इसका सही जवाब होगा, क्योंकि मक्का जो है वो खरीफ फसल का उदाहरण है। और खरीफ फसलों को हमने बताया कि जून जुलाई तक बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई कर दी जाती है, ठीक है ना। यानी कि खरीफ जो फसलें होती हैं वो वर्षा काल की फसल होती हैं, बरसात के मौसम में ये फसलें होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? जौ, ये तो नहीं हो सकता है, ये जौ जो है कि जौ गेहूँ की कटाई एक साथ होती है, पटसन, कपास, इनमें से कौन सा है? और सही जवाब है इसमें से जो गन्ने की जो फसल होती हैं, गन्ना जो होता है जिसको हम लोग ईख भी कहते हैं, तो गन्ने की फसल जो होती हैं वो उसको तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है। बाकी इसमें कोई भी ऐसा फसल नहीं है, क्योंकि बाकी जो फसलें हैं वो कुछ महीनों के लिए होती हैं, उनका समय लगता है। इसमें ई ऑप्शन सही होगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब है गन्ने की फसल होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा यानी कि बिछाए जाते हैं या संचालित होते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं यानी कि जो नेशनल हाईवे हैं, तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है भारत सरकार का, उसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो भारत सरकार का एक मंत्रालय है। नेक्स्ट है कि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है? 1952 में जो राष्ट्रीय वन नीति बनी थी उसके अनुसार भारत में वनों का जो आवरण है वो अभी इसके अनुसार जो है कि 33%, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में भी कि किसी भी पर्यावरण के लिए या पारिस्थितिकी तंत्र के लिए 33% वनों का होना ज़रूरी है। ये बात सही है कि हमारे देश में अभी वनों की काफ़ी कमी है, 24-25%, यानी कि 25% से ज़्यादा वनों की अभी उपलब्धता हमारे देश में है। 33% होना चाहिए, तो इसका सही जवाब है कि ये 33% इसका सही आंसर है। यानी कि इस नीति के अनुसार ये बताया गया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में 60% और जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे 20% वन आच्छादन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? किस प्रकार की जो मिट्टी है, क्योंकि भारत में मिट्टियों का भी बहुत सारे प्रकार हैं, यानी कि कुछ 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? तो इसका सही जवाब है कि यहाँ जो बांगर जो मिट्टी होती है उसमें कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण जो होता है वो ज़्यादा होता है। और इस तरीके से इसमें बांगर यानी कि सही जवाब है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? क्योंकि मिट्टी का जो ऊपरी परत है वो बह जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? यानी कि उसको सीट कटाव कहते हैं, जो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। और इसके बाद का जो प्रश्न है, जबकि देखिए जो ये ऊपरी परत की बात हो रही है, ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसको सीट कटाव कहते हैं, लेकिन जब मिट्टी में के कटाव और जो बहाव की, जैसे मिट्टी कट जाती है पूरी और उसमें बहने की जो प्रक्रिया होती है उसको मृदा अपरदन भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि लेप्चा ये लोकगीत किस देश के यानी कि देश के किस भाग में से संबंधित हैं? लेप्चा जो है ये किस भाग से संबंधित है? ये तो उत्तरी दार्जिलिंग यानी कि दार्जिलिंग से संबंधित है। दार्जिलिंग में यानी कि उत्तरी दार्जिलिंग में ये लोकगीत हैं, लेप्चा लोकगीत जो हैं, और ये उत्तरी दार्जिलिंग में है। इसकी यानी कि ये उत्तरी दार्जिलिंग के जो भाग हैं, दार्जिलिंग का जो उत्तरी भाग है वहाँ पे ये लोकगीत होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी यानी कि जो मुहाना है वो दहाना बनाती है? यानी कौन सी नदी मुहाना बनाती है? मुहाना दहाना कहते हैं उसको। तो
ताप्ती और माही नदी जो है इसका आंसर होगा, यानी कि इसमें सही जवाब इसका है ताप्ती और माही नदी जो है कि वो मुहाना बनाती हैं, और इसमें नर्मदा भी जो है कि वो मुहाना बनाती हैं। तो इस तरीके से इसमें सही जवाब क्या होगा, तो माही और ताप्ती इसका आंसर है, यानी कि 1 और 2 जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए में, ये सही जवाब है इसका। और आप जानते हैं कि जो ताप्ती नदी है वो मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से निकलती हैं, और इसकी सहायक जो नदी है वो पूर्णा है। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि महावेली गंगा नदी गंगा एक नदी है, महावेली गंगा एक नदी है, यानी कि बांग्लादेश की है, भारत की है या फिर श्रीलंका की है। इसका सही जवाब है कि महावेली गंगा जो है वो श्रीलंका की एक नदी है, और श्रीलंका की महावेली गंगा की तुलना जो होती है वो भारत की गंगा नदी से की जाती है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है ये जो महावेली जो नदी है, और उसकी कुल जो लंबाई है वो 335 किलोमीटर है, जबकि हमारे यहाँ भारत में जो गंगा नदी की लंबाई है वो ज़्यादा है, यानी कि 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से इसमें सही जवाब श्रीलंका है, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो फॉकलैंड जो द्वीप समूह है अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, ये कथन जो है ये सही नहीं है, क्योंकि यह जो द्वीप है ये दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना के तट से लगा एक द्वीप समूह है, और फॉकलैंड जो द्वीप समूह है पूर्व फॉकलैंड का एक, यानी कि वह पश्चिम फॉकलैंड के रूप में विभक्त है। तो इस तरीके से ये जो ऑप्शन है वो सही नहीं दिया हुआ है। यानी कि नेक्स्ट प्रश्न है कि कालीमंटन जिस द्वीप का एक अंग है वो है, कालीमंटन जो है कि वो किस द्वीप का एक अंग है, यानी कि वो बोर्नियो द्वीप का एक अंग है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। कालीमंटन यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, और यह कालीमंटन जो है कि द्वीप समूह इंडोनेशिया के अंडर में है, यानी कि ये जो द्वीप हैं कालीमंटन तो वो बोर्नियो में है, और ये जो है कि इंडोनेशिया के अधीन जो है फ़िलहाल है। और ये जो शब्द आया है वो भी इंडोनेशिया में ही आया है, संस्कृत भाषा से आया है, जिसे खौलता हुआ गर्म यानी कि अर्थ में इसको लिया जाता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध है अंगुलियों न्यूमा, यानी कि जो फिंगर झील है वो कहाँ अवस्थित है, तो उंगली के आकार की जो झील हैं वो कहाँ अवस्थित हैं, और इसका सही जवाब है कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं, और यह झील जो है वो न्यूयॉर्क नगर के पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार की झील पाई जाती हैं जिसके जो फिंगर के टाइप का होता है। राजपुर नहर ये किस नदी की उपशाखा है, राजपुर नहर जो है वो कोसी नहर की उपशाखा है, और राजपुर नहर शाखाओं की उनकी जो लंबाई है वो 366 किलोमीटर है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी में है, कोसी नदी। अब जानते हैं कि बिहार को इसका शोक भी कहते हैं कोसी नदी को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो बना था वो 2005 में बनाया गया था इसको, और ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और इसी अधिनियम के तहत जो है कि यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, और इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के, वो प्रधानमंत्री होते हैं। इस तरीके से नरेंद्र मोदी जो हैं कि अभी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस वर्ष बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति बनी थी, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के समय में पूछ रहा है कि बंगाल में भीषण अकाल जो हुआ था कब हुआ था, और इसका सही जवाब है कि वो 1770 इसका सही जवाब होगा, यानी कि 1770 ईस्वी में बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति बनी थी। और इस अकाल के जो बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो इसमें प्रभावित हुए थे, जैसे बांग्लादेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो बीरभूम जिला है, मुर्शिदाबाद, और बिहार का जो तिरहुत और चंपारण का जो क्षेत्र था वो इस भीषण अकाल से यानी कि प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है, बिहार में चूँकि दो प्रकार की यानी कि उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान है, तो औसत उसका ढाल पूछ रहा है कि दक्षिण गंगा के मैदान की जो औसत ढाल है वो किस ओर हैं। ऑप्शन यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, या फिर इसमें से एक सही ऑप्शन सही है। तो इसका सही जवाब है कि जो दक्षिण गंगा का जो मैदान की औसत ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है, ठीक है ना। तो दक्षिण गंगा के मैदान में जैसे कि आते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिलहाल देख सकते हैं। यहाँ से देखिए इसका बी ऑप्शन सही है कि दक्षिण गंगा का जो मैदान है दक्षिण से उत्तर की ओर इसका ढलान है। और दक्षिण गंगा के मैदान में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो पटना है, जैसे पटना, गया, भोजपुर, रोहतास, ये क्षेत्र जो है वो सभी जो है किस में इसमें आते हैं। और ये जो मैदान है यानी कि छोटनागपुर पठार का उत्तर यानी कि जो उत्तरी जो है विस्तृत भूभाग भी है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर इसका ढलान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में गेहूँ
का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है और आप देख सकते हैं ऑप्शन इसके पास आपके पास है, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में गेहूँ का जो उत्पादन होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है। इसके साथ साथ एक कन्फ्यूजन भी होता है, इसमें पंजाब का भी नाम आता है लेकिन वो दूसरे सेंस में है, यानी कि उत्पादन अधिकतम जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करेंगे तो जो है कि पंजाब आता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर यानी कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर देखेंगे अधिक उत्पादन कहाँ होता है तो वो पंजाब में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वन विस्तार लगभग कितनी प्रतिशत, भारत में वन विस्तार क्षेत्र लगभग कितनी प्रतिशत होगी, यानी कि वन विस्तार का क्षेत्र कितने प्रतिशत पे है, ये सवाल है। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन आपके सामने है। भारत में जो वनों का विस्तार है यानी कि ये हैं लगभग 25% के आसपास, यानी कि 25% है, यानी कि 24.62% प्रतिशत हैं। तो इसको कह सकते हैं ये 25% के आसपास इसका वनों का जो है कि वो वन क्षेत्र का विस्तार है। और भारत सरकार की जो वन नीति है उसके अनुसार 33% वनों का होना ज़रूरी है। और यानी कि 2017 तक ये लक्ष्य रखा गया था 25% प्राप्त करने का। फिलहाल अभी 25% जो है कि वनों का प्रतिशत है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है, ये अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि सबसे बड़ी जो विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती हैं, क्योंकि और उष्णकटिबंधीय आर्द्र यानी कि जो वन हैं जो सदाबहार होते हैं। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन बी में है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में इस प्रकार की विविधता, यानी कि जो पशु और पौधों की विविधता का मतलब है कि अलग अलग प्रजाति के उसमें पौधे और जंतुएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात जो लिंगानुपात होता है वो 1000 से अधिक है। तो 1000 से अधिक जो है वो केरला में ही है, क्योंकि ये भी एजुकेशन से इसका मैटर है, क्योंकि जहाँ लोग शिक्षित रहेंगे तो इस तरह से बेटियों की भ्रूण हत्या नहीं होंगी। तो इस तरीके से केरला में जो है कि स्त्री पुरुष का जो अनुपात है वो 1000 से ज़्यादा है, यानी कि 1084 है। और वो 2011 की जनगणना के अनुसार 1081-84 जो है वो केरल के लिंगानुपात है, भारत में सबसे ज़्यादा है। सबसे कम जो है कि वो हरियाणा का है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जो केरल दिया हुआ है। और भारत में अगर स्त्री पुरुष का अनुपात देखिएगा तो वो है 943। ये याद रखने की बात है कि भारत में 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है 943 है, जबकि जनसंख्या घनत्व 382 है। जनसंख्या घनत्व 382 है भारत का। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो है बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इसके अनुसार कुछ और भी आपको याद दिला दें कि केरला का जो लिंगानुपात है अभी देखा आपने 1084, तमिलनाडु का 996 है, आंध्र प्रदेश का 993 है। तो इस तरीके से ये कुछ हैं जो कि अच्छी खासी वहाँ की जो लिंगानुपात है। सबसे कम जो है वो हरियाणा का है, 879 है। उसके बाद से 889 ये जम्मू कश्मीर का है और सिक्किम का 890 है। सबसे कम जो है कि हरियाणा का है और सबसे ज़्यादा केरल का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। ये यहाँ पे कुछ जो है कि अभयारण्यों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे उससे संबंधित राज्य हैं, यानी कि जो रणथंभ, एक मिनट, यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है। तो देखिए बांदीपुर जो है ये कर्नाटका में है, जो कि यहाँ पे तमिलनाडु दिया हुआ है, ये गलत है। मानस जो है आप जानते हैं कि मानस असम में है, ये भी गलत है, उत्तर प्रदेश से मिलान है। रणथंभौर जो है वो राजस्थान में है, ये सही है, यानी कि सिर्फ सी इसका सही जवाब है। इसमें से सिर्फ जो सी वाला जोड़ा है वो सिर्फ सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है कि बिहार क्षेत्र में आए भूकंपों में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष का था। सबसे विनाशकारी भूकंप बिहार में किस वर्ष आया हुआ था, तो ये 1934 का वर्ष था। और ये जो भूकंप आया था वो 15 जनवरी और 1934 को भूकंप आया था। काफ़ी विनाशकारी भूकंप था, तो 1934 इसका सही जवाब होगा। इसके बाद के जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि में बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जो जिला है वो पश्चिमी चंपारण है, जो कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। यहाँ का जो इसका जो क्षेत्रफल है वो 5228 वर्ग किलोमीटर है। और इस तरीके से देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है, सबसे बड़ा हो गया पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जो जिला है वो शिवहर है। क्योंकि शिवहर भी उसी चंपारण से ही काट के बनाया गया है। तो बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर, सबसे बड़ा जो है कि पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि कद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है, ये अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि ये जो लौह अयस्क हैं वो मंगलौर से
निर्यात होता है, यानी कि मैंगलोर कहाँ है, तो ये कर्नाटका में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निम्नोक्त में से यानी कि क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंधित है, यानी कि चीड़ के वन कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत का जो ये उत्तराखंड है वो चीड़ के वनों से संबंध है। तो चीड़ के जो वन जो है वो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे उत्तराखंड दिया ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। और इसके बाद के जो प्रश्न है यहाँ से देख सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी के वायुमंडल का कहाँ पर है, ये अगला प्रश्न है। इसका सही जवाब है कि क्षोभ मंडल में वायुमंडल का जो घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और आप जानते हैं कि सबसे निचली परत जो है कि वो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में ही जो है कि मौसमी घटनाएँ सब घटित होती हैं। तो इस तरीके से सभी जो वायुमंडलीय घटनाएँ होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं, और क्षोभ मंडल में इसका घनत्व भी ज़्यादा होता है पृथ्वी के वायुमंडल का। नेक्स्ट प्रश्न इसका है 107वां प्रश्न, यहाँ से देखेंगे कि जलद मरुमध्य जो है कि यानी किसे क्या मतलब है इसका। जलद मरुमध्य किसे कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि दो भूखंडों के विभाजित करने वाली जो जल की जो पट्टी होती है उसको जलद मरुमध्य कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कल्पकम में है। इसके पहले ये इसी सेट में, इसी प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न रिपीट हो चला है। नेक्स्ट है कि महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं। महासागरों का तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं, ये अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि इसे कहते हैं, यानी कि इसको महाद्वीप जल सीमा कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि नेक्स्ट देख सकते हैं कि आखिरी प्रश्न है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खारे जल की सबसे बड़ी झील है। खारे जल की सबसे बड़ी झील कहाँ है। और आप जानते हैं कि खारे जल की सबसे बड़ी जो झील है वो उड़ीसा राज्य में है। और चिल्का झील जो है वो यानी कि उड़ीसा में है, और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इस तरीके से सांभर झील राजस्थान का खारा झील यानी कि सबसे खारा वहाँ पे है, जबकि यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे जो है कि भारत के किस राज्य में है, तो उड़ीसा इसका सही जवाब होगा। यानी कि जो खारा पानी की झील चिल्का झील है और वो उड़ीसा में है। तो इस तरीके से ये आपने देखा कि ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट था, यानी कि ज्योग्राफी का ये। और इसमें जो सभी जो प्रश्न है काफ़ी बेहतरीन है, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा ज़रूर, और कमेंट में भी बताइएगा। इसके बाद के जो अगले प्रैक्टिस जो सेट हैं वो भी आपके समक्ष जल्द ही लाया जाएगा।